नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए सेशन में। आज हम बात करने जाएंगे स्केलिंग के बारे में। स्केलिंग किसका? वाई एक्सिस का। तो हमें पता है ये चार्ट में हमारे एक्स एक्सिस पे होता है टाइम। देखिए 1991 से अभी तक, क्योंकि मैं मंथली चार्ट एनालाइज कर रहा हूं, और उसी के साथ वाई एक्सिस पे होता है प्राइस रुपए में। यहां पे ऑब्वियसली रुपए में होगा, क्योंकि हम इंडिया में इंडियन इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हैं। गाइस, आपको जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट, नए हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो गलती कर बैठते हैं वाई एक्सिस के स्केलिंग में। गलती क्यों होती है? क्योंकि गलत स्केल यूज करने के वजह से चार्ट अलग दिखता है, और अलग चार्ट दिखने के वजह से एनालिसिस अलग हो सकता है। उसी के साथ साथ आप चार्ट पैटर्न ले लो, ट्रेंड लाइन ले लो, उसके सिग्नल भी आपको अलग अलग टाइम पे मिल सकते हैं, जल्दी या लेट, सिर्फ स्केलिंग के वजह से। इतना इंपॉर्टेंट है स्केलिंग। अगर आपने स्केल ठीक से पकड़ लिया, और जो कि बहुत सिंपल है, और याद रखा और यूज किया, आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है। तो चलिए, तो अभी समझते हैं कि अरिथमेटिक स्केलिंग होता क्या है। नॉर्मली जब भी हम कोई ग्राफ निकालते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे प्राइस है, आप बुक में निकालो, एक्सेल में निकालो, तो हम अरिथमेटिक स्केलिंग का ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्राइस चेंज के लिए हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं। इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं। देखिए, 1000 और 2000 के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है वो है 1000 रुपया। तो ये जो डिस्टेंस है, चलिए इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस। तो ये 1 सेंटीमीटर यहां पे डिनोट कर रहा है 1000 रुपया। तो इस पूरे वाई एक्सिस पे कोई भी 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा 1000 रुपए का प्राइस चेंज। यानी 9000 से 10,000 के बीच में भी जो 1000 रुपए का प्राइस चेंज है, तो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। ओके। सिमिलरली समझो 8,000 से 11,000, 3,000 रुपए का प्राइस चेंज है, तो ये डिस्टेंस के मामले में होगा 3 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तो हम नॉर्मली करते ही है, सब जगह हम अरिथमेटिक स्केल का ही इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकली ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन उसका असर क्या पड़ता है चार्ट पे, वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। ये चार्ट है 1990 से लेके या 91 से लेके, बहुत इंटरेस्टिंग, करेक्ट, 1991 से हम चार्ट देख रहे हैं। और ये जो रैली आपको दिख रहा है, वो उस टाइम के एलपीजी, यानी जो ग्लोबलाइजेशन वेव था, करेक्ट, जो सरकार ने ग्लोबलाइजेशन की नीतियां अपनाई थी, उसी के वजह से जो रैली आया, ये रैली वो है। और ये आपने शायद से 1992 स्कैम में जो भी एरा दिखाया गया है, वो पार्ट ऑफ एरा ये यही है। ओके। ये सब होने के बाद चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये कितना है? ये हमारा बहुत ही फेमस कोरोना का फॉल है। यहां पे क्लोजिंग प्राइस क्या था? देखिए यहां पे आपको डेटा दिखेगा। कोरोना के जस्ट पहले, चलो कोरोना का हाई पकड़ लेते। कोरोना का हाई क्या था? कोरोना से पहले स्टॉक मार्केट ने हाई मारा था 12,430 का, और कोरोना में लो मारा था, यहां पे देखिए लो था 7,500 का। ओके, 7,500 एंड 12,400, करेक्ट। तो ये कितना हुआ? 5,000 पॉइंट का फॉल, यस और नो? 5,000 पॉइंट्स। नाउ ये जो 5,000 पॉइंट्स का फॉल है, ये 12,500 के ऊपर है। ओके, 12,500 के ऊपर 5,000 रुपीज का फॉल मिला है आपको, करेक्ट। यानी ये कितना परसेंट हुआ गाइस? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% हुआ, करेक्ट।
अगर अपन 2,500 के रेंज ले ले तो ऑलमोस्ट 40% का फॉल हुआ, करेक्ट? अभी अभी आप ठीक से देखिए, हम जाते हैं बहुत ही, सॉरी, हम जाएंगे बहुत ही फेमस फॉल की तरफ, और जो फॉल है डॉट कॉम बबल का फॉल। जो नहीं जानते वो गूगल करिए कि डॉट कॉम बबल का फॉल क्या था। तो ये डॉट कॉम बबल के जस्ट पहले मार्केट ने हाई मारा था 1800 का, और उसके एंड में फॉल था 900 का, करेक्ट? यानी 50% का फॉल हुआ। ये हमारा ऑलमोस्ट 35 to 40% का फॉल, करेक्ट? और ये हमारा 50% का फॉल, 1800 से 900। अब मुझे बताइए चार्ट पे बड़ा फॉल दिख कौन सा रहा है? ये बड़ा फॉल दिख रहा है ऑब्वियसली, करेक्ट? और ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, जबकि ये फॉल 40% का है, 35 to 40%, और ये फॉल 50% का है। तो बड़ा फॉल कौन सा? ये फॉल बड़ा है। और यही नेगेटिव पॉइंट है अरिथमेटिक स्केल का, कि जब चार्ट लॉन्गर ड्यूरेशन का रहता है, जब कोई भी इंडेक्स या शेयर प्राइस का चार्ट या उसका मूव इतना एक्सपोनेंशियल हो जाता है कि प्राइसेस यहां पे 800 से आज प्राइस 15,000 पे है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो टाइम फ्रेम में, यानी करंट टाइम फ्रेम में जो ये फॉल होते हैं वो प्राइस में तो ज्यादा रहेंगे लेकिन अनुपात में, परसेंटेज में कम रहेंगे। सो प्राइस में ज्यादा होने के कारण हमको ये बड़े लगते हैं इसके मुकाबले, जो कि रॉन्ग है। ये फॉल 50% का फॉल कभी भी ज्यादा है तुम्हारे ये 35 to 40% के फॉल के मुकाबले। आपको बात समझ में आ रही है? तो इसी के वजह से आपका एनालिसिस गलत जा सकता है अरिथमेटिक स्केल में। तो आप बोलोगे, और एक मिस्टेक, अगर आप पहले के टाइम फ्रेम देखेंगे तो प्राइस कम होने के मुकाबले, अभी के मुकाबले प्राइस कम है, तो हमें जो मूवमेंट है स्टॉक का या इंडेक्स का वो ठीक से समझेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं, हमें ठीक से एनालाइज नहीं करने को मिलेगा कि जो मास साइकोलॉजी है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, एक्शन है, वो क्या हो रहा है। ऐसा होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम ये जो नेगेटिव पॉइंट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें? और उसके लिए आता है लॉग स्केलिंग। लॉगरिथमिक स्केल में वाई एक्सिस को डिवाइड किया जाता है परसेंटेज प्राइस मूव के हिसाब से, एब्सोल्यूट प्राइस मूव नहीं। यानी प्राइस 100 रुपीज से चेंज हुआ, 200 रुपीज से चेंज हुआ, उससे नहीं डिवाइड किया जाता। वाई एक्सिस को लॉगरिथमिक स्केल में डिवाइड किया जाता है परसेंटेज प्राइस मूव, यानी 10% से चेंज हुआ, 20% से चेंज हुआ, ऐसे। चलिए इसको समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। अभी चार्ट पे ये है 900 का प्राइस। समझो प्राइस 900 से गया 1800, कितना परसेंट चेंज हुआ? 100%। तो y एक्सिस पे ये 100% डिनोट कर रहा है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट? y एक्सिस पे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस। अभी आप एक दूसरा एग्जांपल लोगे जहां पे प्राइस है 7,500, और अगर वो प्राइस बन गया 15,000, तो कितना परसेंट चेंज हुआ? 100%। तो यहां पे भी जितना y एक्सिस पे ये डिस्टेंस है जो दिखा रहा है 100% चेंज, उतना ही डिस्टेंस आपको ये 100% चेंज बताएगा, 7,500 से 15,000। एक जानिए यहां पे जो एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस है 900 से 1800 में डिफरेंस कितना है? 900 रुपए का। और 7,500 से 15,000 में डिफरेंस कितना है? 7,500 रुपए का।
फिर भी ये लॉगरिथमिक स्केल है, वो आपको एक्चुअल डिफरेंस पे नहीं, लेकिन परसेंटेज प्राइस चेंज पे वर्क करता है। सो वाई एक्सिस पे ये जो 7,500 से 1,500 का मूव है, वो जो डिस्टेंस डिनोट करेगा, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस आपको 900 से 1,800 के प्राइस के बीच में दिखेगा। तो ऐसे डिवाइड किया जाता है वाई एक्सिस को लॉगरिथमिक स्केल में। हमने देखा था नॉर्मल चार्ट में, देखिए नॉर्मल चार्ट में कोरोना फॉल बड़ा दिख रहा है हमारे डॉट कॉम फॉल से, जबकि डॉट कॉम फॉल 50% है, कोरोना फॉल 35 to 40% है। लॉगरिथमिक स्केल में आपको विजुअली आपके आंखों से दिख रहा है कि डॉट कॉम फॉल बड़ा दिख रहा है और कोरोना का फॉल छोटा दिख रहा है विजुअली। उसके साथ साथ हमारे अरिथमेटिक स्केल में ये पूरे मूवमेंट को कुछ इज्जत ही नहीं था, हम एनालाइज ही नहीं कर पाते थे। जबकि जैसे ही तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे आपको क्लियरली दिखेगा कि ये क्या मूवमेंट है। देखा, देखिए ना, ये 1,000 पॉइंट है और ये है 1,600 पॉइंट, करेक्ट? आपको क्लियर दिख रहा है। अभी अगर आप एनालाइज कर रहे हो लेट्स से 2 महीने या 3 महीने तक का चार्ट, तो आप लॉग करो, अरिथमेटिक स्केल करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे आपको लॉग स्केल ही यूज करना पड़ेगा। अभी और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझो आप 3 महीने का यूज कर रहे हो लेकिन प्राइस 30 रुपए से 1,000 रुपया चला गया, तो आप क्या यूज करोगे, अरिथमेटिक की लॉग? गाइस, लॉग स्केल। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक स्केल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक्सपोनेंशियल मूव आ गया, हायर प्राइस चले गए, तो लोअर प्राइस के जो मूवमेंट है वो दिखते ही नहीं है, करेक्ट? तो हम क्या करना चाहिए, अगर आप हमेशा लॉग स्केल यूज करो ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कीजिए, बिंदास कीजिए। ओके, सो ये डिफरेंस है लॉग और अरिथमेटिक चार्ट के बीच में। अरे लॉग स्केल यूज कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए। अभी आप बोलोगे कि और क्या फायदा है, मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम अरिथमेटिक चार्ट पे जाते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन या प्राइस पैटर्न्स, इसमें भी आपको अच्छे सिग्नल मिलेंगे। चलो हम है ना एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंपल ट्रेंड लाइन। ओके, ये है हमारा ट्रेंड लाइन, लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन में जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ था, यानी प्राइस ट्रेंड लाइन के जब नीचे गया था, तब अरिथमेटिक स्केल में अपने को सिग्नल मिला था 9,300 पे। ओके, सो 9,300 के नीचे हमें सिग्नल मिला था कि ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया है। ट्रेंड लाइन भी सीखेंगे, इसके नेक्स्ट के वीडियो में ट्रेंड लाइन भी सीखेंगे, लेकिन यहां पे क्लियर दिख रहा है कि 9,300 या 400 पे दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन टूट गया है, करेक्ट? यही चीज अगर मैं लॉग चार्ट में कन्वर्ट करूं, चलो ये ट्रेंड लाइन को निकाल देते हैं और एक अपना अच्छा सा नया ट्रेंड लाइन बनाते हैं लॉग चार्ट के हिसाब से। ओके, अगर मैं ये चूज करूं, ओके, ये पॉइंट चूज करूं, तो ट्रेंड लाइन हमें दिखता है 10,500 या 400 पे, यानी वर्स्ट केस में आपको 10,500 या 400 पे पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ है। 1,000 पॉइंट ऊपर, देखिए कितनी मजेदार बात है, 1,000 पॉइंट ऊपर आपको पता चल गया कि ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया है। अभी यही चीज मैं अगर एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन बनाऊं, आप बोलोगे कि वहां पे भी यहां से बनाया था, यहां पे भी यहां से बनाता हूं, कोई इशू नहीं है। यहां से बनाया क्योंकि वर्स्ट केस में भी आपको 1,000 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करूं और ये ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो मुझे 11,400, 2,000 पॉइंट ऊपर मुझे पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी 1, 2 और 3 पॉइंट है, तो टेक्निकली करेक्ट है। लेकिन मैं
इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड लाइन को ज्यादा महत्व दूंगा क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट कनेक्टेड है इसीलिए। लेकिन कोई भी केस पकड़ लो, आपको मिनिमम 1000 पॉइंट पहले पता चल रहा है कि लॉन्गर टाइम ट्रेंड ब्रीच हो गया है। तो मुझे बताइए अच्छा स्केलिंग कौन सा, अरिथमेटिक कि लॉगरिथमिक? गाइस यूज लॉगरिथमिक चार्ट, that's it, end of story. Okay, now और थोड़े इंटरेस्टिंग चार्ट हम देखेंगे। हम मार्च 2020 में बात कर रहे थे कि ग्रेट डिप्रेशन जैसा फॉल आएगा, करेक्ट? हम सब बात करते थे, आपको भी याद होगा मार्च 2020 में सब ग्रेट डिप्रेशन का बात करते थे। कभी ग्रेट डिप्रेशन का चार्ट देखा है आपने? आज देखेंगे, मजा आ जाएगा। ये कितना पावरफुल है, सोचिए ना कि आप 1929 में क्या हुआ आज देख सकते हैं। अब हमने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगाया है, हम नॉर्मल चार्ट देखते हैं, बाकी का चार्ट जाने दीजिए। नॉर्मल चार्ट, ओके। 1921 से, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 1900 से आपके पास चार्ट अवेलेबल है। 1900 वहां पे क्या चल रहा था प्रोपोर्शनेटली? तो 29 रुपए के आसपास चल रहा था, ओके। आज के मुकाबले 29 रुपए का, ओके। नाउ एक चेक करते हैं, चलो ये देखो, आज का भाव 33,000। यहां पे देखिए ना, ये अरिथमेटिक स्केल के वजह से आपका 1984 तक का जितना भी चार्टिंग है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है उधर। मिनिस्क्यूल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 33,000 इतना बड़ा नंबर है कि अरिथमेटिक स्केल पे ये तो दिखेगा ही नहीं इसका मूवमेंट, है ना? यानी समझो 400 से 500 गया, क्या दिखेगा आपको? जहां पे आप 33,000 का गेम कर रहे हैं, 33,000 के लिए 500 तो क्या है, कुछ नहीं है। इसीलिए ये मूवमेंट यहां पे आपको नहीं दिखेगा इस अरिथमेटिक स्केल के वजह से। अभी हम जाएंगे हमारे फेमस फॉल पे, ओके, और छोटा करेंगे। ये हमारा 1929 का, ये देखिए, कोरोना फॉल और 1929 फॉल एक ही चार्ट में एक साथ। यहां पे 340 से लेके, ओके, ये 340 है नहीं, उसके बाद और एक हाई गया था, हाँ, 380 से लेके पूरा फॉल 1932 तक चला, जो गया 40 रुपए पे। यानी 90% का फॉल इन इंडेक्स, 90%। जबकि हमारा जो कोरोना फॉल है वो गया 29,300, 30,000 पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और लो मारा था उसने 18,200, ओके। सो ऑलमोस्ट 40% का फॉल ये है, और ये 90% का फॉल यहां पे 1929 में आपको दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि 40% का फॉल बड़ा दिख रहा है 90% के फॉल के मुकाबले। एक साथ लेंगे तो समझेगा आपको। लुक एट दिस, ये 90% का फॉल आपका दिख ही नहीं रहा है, और ये 40% का फॉल इतना बड़ा दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या है? लॉग स्केल। और लॉग स्केल में ये हमारा 1929 का 90% का फॉल क्लियरली दिख रहा है, और ये हमारा कोरोना का फॉल जो ऑब्वियसली छोटा दिख रहा है इस 1929 के फॉल के मुकाबले। लॉगरिथमिक स्केल को रेशो स्केल भी कहते हैं, ओके। इसीलिए लॉगरिथमिक स्केल यूज कीजिए, अपना एनालिसिस इंप्रूव कीजिए। कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक बटन दबाना है और लॉग स्केल आपके लिए हाजिर है अच्छे एनालिसिस के लिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, सी यू, बाय।